कहते हैं, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, यानी रब की तरफ से भेजा हुआ एक अवतार बीचों बीच जमीन के आएगा, जो बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा, शक्ति का ये आलम होगा। उंगली का इशारा करेगा, चांद दो टुकड़ों में तकसीम कर देगा, उंगली का इशारा करेगा, डूबे सूरज को वापस बुला लेगा, उंगली की खाई से पानी का चश्मा जारी कर देगा। हजरात, इतना महान और लाजवाब पैगंबर है मेरे पैगंबर, वो रसूल दो जहान, खुसरवे ज़ुबां है मेरे रसूल, कि हजरात जिनकी सदारत का जवाब नहीं है और जिनकी नबूवत और रिसालत का जवाब नहीं है, हजरात वो मेरे पैगंबर तशरीफ लाए तो हजरात दुखी मानों का कल्याण किया, और ऐसे दुखी मानों का कल्याण किया, जो रो रहे थे वो हंसने लगे, जो बिलबिला रहे थे वो मुस्कुराने लगे, वो जो गमज़दा थे वो मुजदे जां फिजा सुनने लगे, और मुजदे जां फिजा सुनाया जाने लगा। तब बरेली के ताजदार ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसू का सहारा हमारा नबी, बेकसू का सहारा हमारा नबी। हजरात, एक मत और मैंने पढ़ा है, लेकिन हजरात उसका तर्जमा और ट्रांसलेशन करो तो वक्त काफी तेजी के साथ गुजरता जाएगा, इसलिए मैं सीधे सीधे मैं अपने मौजू पे, अपने टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि हजरात, आज हम और आप जिस महफिल में, जिस तकरीब में बैठे हैं, हजरात उस तकरीब को हम ईसाले सवाब की तकरीब कहते हैं। यानी कोई इंसान मर गया आज से 2 साल पहले, जो इंसान हमारे बीच चलता फिरता था, जो इंसान हमारे बीच जिंदा था, आज वो हमारी निगाहों से ओझल है, कब्र की तन्हाई में लिटा दिया गया है। हजरात, आप ये समझेंगे कि आज हजरात हमारी 50 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी, यही जिंदगी के लिए आज हम मारा मारी करते हैं। और हजरात, हम जब दुख में होते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहाँ है, खुदा मेरा कहाँ है, और सुख में होते हैं तो खुदा को याद नहीं करते। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करते हैं, सुख में करे ना 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 कोई, सुख में करे ना 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 कोई, सुख में सुमिरन जो करते हैं, उनको कहाँ कोई दुख होते हैं, उनको कहाँ कोई दुख होते हैं। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना ना दुर्गे पाव कबूल, देता नूर मोहम्मद, देता नबी नबी रसूल, देता नबी नबी रसूल। बिन पद चलाए सुनाए बिनु काना, कर बिनु करम करही विधि नाना, आनंद हित सकल रस भोगे, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा, घर ही घरान बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करने, असी सब भांति अलौकिक करने, महिमा जासु जाए नहीं बरने। इसलिए हिंदू भाइयों की किताब में आया है, हमारे कुरान पाक कुरान मजीद की तिलावत करते करते जब 30वां पारा पढ़ते हैं, उसमें एक कुरान की आयत पढ़ते हैं और कुरान की सूरत पढ़ते हैं। कुरान की सूरत में है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब, आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ए महबूब, आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। ऐलान तने तनहा है, वो अकेला है, दूसरा कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है, चौथा कोई नहीं है, वो अकेला है, तन्हा है। और अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने कोई पैदा किया, ना वो किसी की माँ है, ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बाप है, ना उसकी कोई माँ है। वो किसी से पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसने सारी कायनात को पैदा किया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई हो नहीं सकता। और सेम इसी तरह से हिंदू भाई की किताब में आया है, एको देव
सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतान्तरात्मकर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चिता केवलो निर्गश्चः एकम इवादित्यम नात्से प्रतिमा अस्ति ना समदर्शी से तिथस्ति रूपम अस्सः ना चक्षुषा पास्यति कास्कनाय नमः एकम बरहम द्वितीय नास्ति नहना नास्ति किंचनः ला इलाहा हन्ने पापम इल्लल्लाह परम पदम नम बहो प्राप उन्नति जपे नामे मोहम्मद जय गुरु नामे नामे कर जय बे जय गुरु नामे नामे कर जय बे बिना मोहम्मद पारे। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तब लक सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न होए सुरन चत सुदर्शत चारि तिनको वंश भयो अति भारी तब से मानो जंत भिखारी समरथ नाम इहे वर्त धारी बिना आचार विचार हनीसा बुझे नाम पर मिटे कलीसा फिर सुंदर निरे मान न होए तुलसी बचन सत सच गोए तुलसी बचन सत सच गोए संकट मोचन संकट हारे। मथुरा का पंडित कहता है संकट मोचन संकट हारे अरे बन मदनी अरे बन मदनी कल्याण करो ए कल्याणी अरे बन मदनी अरे बन मदनी अरे बन मदनी सरकार उपदेश मिला संदेश मिला शिक्षा का हमें आदेश मिला हर युग में रहे शिक्षा कार्य अरे बन मदनी अरे बन मदनी अरे बन मदनी सरकार। हजरात अब सीधे सीधे आप मौजू पे आ जाइए। हजरात मेरे पास ये गरुड़ पुराण है। ये गरुड़ पुराण हिंदू भाइयों की बहुत पवित्र किताब मानी जाती है गरुड़ पुराण। इसमें वो कहते हैं यानी मौत से लेकर के जिंदगी तक और जिंदगी से लेकर के मौत तक सदफल और सदकर्म क्या है, क्या करना चाहिए और क्या करने से सदफल क्या मिलेगा, क्या करेंगे तो अच्छा रिजल्ट होगा, क्या करेंगे तो बुरा रिजल्ट होगा, क्या करेंगे तो अच्छा कहलाएंगे, क्या करेंगे तो बुरा कहलाएंगे। ये सारी चीजें इस गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन उन तमाम पुस्तकों को रख देता हूँ और सीधे सीधे मैं कुरान की आयत का जो मैंने तर्जमा किया है और जो मैंने अपना मौजूद सुखन बनाया है। कुरान पुकार कर कहता है वो आईना तकुन्नु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा। तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी, मौत तुम्हें अपने चुंगल में कर लेगी, मौत तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। चाहे तुम शीशे के बंद कमरे में और बंद मकान में रहो फिर भी मौत वहां पहुंच के रहेगी। वहां हजरत इस्राइल इस्लाम मौत का फरिश्ता जरूर पहुंच जाएंगे। हजरत उसके बाद कुरान की दूसरी आयत कर रही है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा फरमाया ताकि तुम आजमाए जाओ कि तुम में अमल के एतबार से कौन अच्छा है कौन बेहतर है। दूसरी जगह कुरान पुकार कर कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। यानी तरह तरह से अलग अलग चैप्टर में अलग अलग आयत में और अलग अलग सूरत में अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए और कुरान की आयतों के जरिए दुनिया को ये पावर किया है और ये दुनिया को अपना पावर बताया है कि ए इंसान तू दौलत के नशे में चूर रहता है, ए इंसान तुझे जमीन क्या हो गई, तुझे दो चार गाड़ियां क्या हो गई, तूने कुछ पैसे क्या कमा लिए, तू खुदा को भूल बैठा है, खुदा से गाफिल हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है तुम मुझसे गफलत करता है, मुझसे गाफिल मत हो इसलिए कि तुम जो उसको नहीं देख सकते हो मैं उसको देख सकता हूं। अल्लाह ताला अपनी किताब मुबीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और आज ये मौत की तकरीब के हवाले से महफिल सजाई गई है इसलिए मैं आपको मौत का मंजर आपके सामने रख देना चाहता हूं। और मौत कितनी आसान चीज है और कितनी सख्त चीज है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया मोमिन की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाए और कोई तकलीफ ना होती है। और या मोमिन की रूह
जिस्म से ऐसे निकल जाती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। इस तरह से मेरे आका ने तशबीह दे करके बताया। और मौत सख्त है, इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया बदकार लोगों की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे बैर के कांटे पे, जैसे झाड़ीदार और कांटेदार दरख्त पर कोई चादर डाली जाए और चादर निकाली जाए तो उसमें से एक रेजा इधर, एक रेजा उधर, एक ताना इधर, एक बाना उधर, एक धागा इधर, एक धागा उधर, पूरी तरह से चीख कर वो इंसान चीख कर चिल्ला कर उसकी रूह निकल जाती है। इसलिए नेक बनने का फायदा यह है कि आपके मौत में आसानी होगी, और बुरा बनने का रिजल्ट ये होगा कि हज़रात मौत के वक्त बड़ी सख्त तकलीफ होगी। और इतनी प्यास मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त उसकी प्यास, उस मैयत की प्यास, उस जिसकी रूह कब्ज की जाती है उसकी प्यास का ये आलम है, अगर 7 समंदर भी उसे पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है, इतनी प्यास होगी। हज़रात आखिर में आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हज़रात हर आदमी आया है, हर आदमी चला जाएगा, कोई भी आया है तो यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। ये देखिए, ये आप बैनर में थोड़ा सा देख लीजिए, अपनी नजर डाल दीजिए, ये किसी के कब्र की हालत है, ये किसी के कब्र में लिटाए जाने की हालत है, ये कब्र में दफाए जाने के बाद की हालत है। हज़रात सेम हाल हमारा हो सकता है, यही कैफियत हमारी हो सकती है, लेकिन हज़रात ये उसकी हालत है, ये उसकी कैफियत है जो इंसान बदकार था, जो इंसान गुनहगार था और कब्र में हजारों तरह के अजाब में मुब्तला हो सकता है। ये कब्र की तन्हाई है जहां आपको डर लगेगा, जहां आपको वहशत और घबराहट होगी, लेकिन कसम खुदा की जो वफादार मुस्तफा होगा, जो कब्र की तन्हाइयों में लिटाया जाएगा तो हज़रात वो तन्हा जाएगा, लेकिन उसके साथ नमाज भी जाएगी, उसके साथ रोजे की पाबंदी भी जाएगी, उसके साथ हज और ज़कात की पाबंदी भी जाएगी, उसके साथ अच्छे अमाल भी जाएंगे। इसलिए वो मरहूम अकेला होगा, लेकिन उसके साथ कुरान की तिलावत दाएं तरफ, रोजा बाएं तरफ, कुरान की और नमाज की पाबंदी सिरहाने की तरफ, और पाँव की तरफ ज़कात की पाबंदी होगी। ये सारी चीजें घेर करके उसके लिए सुकून का सामान इख्तियार कर देगी। इसलिए हज़रात मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि तुम मौत को कसरत से याद कर लिया करो। ये हज़रात ये किसी ऐसे इंसान की हालत है जो कब्र की तन्हाई को देख करने के बाद एक दिल सहम जाता है, दिल डर जाता है, लेकिन हज़रात हमारा दिल डरता नहीं है। हम इतना निडर हो चुके हैं, हम खुदा के खौफ से गाफिल हो चुके हैं। हज़रात ये आदमी भी जब चलता था तो हजारों की दौलत इसके पास थी, जब चलता था तो हजारों के लश्कर सिपाह इसके पास थे, जब चलता था तो हुस्न जमाल का पैकर बनकर के चलता था और शानों और कर्रफर के साथ चलता था। लेकिन क्या हुआ, 50 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी के बाद जब मौत के घाट उतर गया तो हज़रात जब कब्र में लिटाया जाता है, बदकार होता है तो अजाब के फरिश्ते भी आ जाते हैं और अजदहा सांप भी आ जाता है, बिच्छू भी आ जाते हैं, अजाब के तरह तरह के फरिश्ते अजाब देने के लिए इस कब्र में आ जाते हैं। बताना चाहता हूँ, मौत को याद करके अपनी नेकियों में इजाफा करना है और नेक बन जाना है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कोई भी आदमी आया है तो कम से कम इतनी बात को ख्याल में रखे और हर वक्त मौत को याद कर ले। इसलिए कि हज़रात हमें 50 साल के बाद, हो सकता है 50 साल लंबी जिंदगी हो, 60 साल लंबी जिंदगी हो, 70 साल के बाद तो आदमी खटिया बिछोना धर लेता है और खटिया बिछोना पकड़ने के बाद वो दवाइयों के सहारे से जिंदा 2-4 महीना रहता है। लेकिन याद कीजिए हज़रात, जैसे ही हम कब्र की तन्हाई में लिटाए जाएंगे, अगर हमारे पास अमाल ना हो, हमारे पास नमाज ना हो, हमारे पास रोजे ना हो, हमारे पास अच्छा अमाल ना हो, तो फिर हज़रात हम मुंह क्या दिखाएंगे? फिर हमें तो कब्र की तन्हाइयों में वहशत और घबराहट महसूस होगी। इसलिए वहशत और घबराहट से बचने के लिए नमाज भी पढ़ना जरूरी है। और कल क़यामत के मैदान में मुस्तफ़ा का चेहरा देखने के लिए हम किस शर्म से मुस्तफ़ा को चेहरा दिखाएंगे? हमारा चेहरा सुन्नतों से खाली है, हमारा दिल इश्क़ रसूल से खाली है, हमारा वजूद इश्क़ रसूल से खाली है। इसलिए मुस्तफ़ा की सुन्नत से अपने चेहरे को सजा लीजिए, चेहरे पे नूर रख लीजिए, चेहरे पे दाढ़ी रख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कोई भी दौलतमंद हो, सरवतमंद हो और जो भी आया है वो चला जाएगा, फिर गुरूर किस बात का, फिर घमंड किस बात का, फिर तकब्बुर किस बात का? आज समाज में 2-4 लोगों को देख लीजिए, आज कुछ पैसे हो जाते हैं, कुछ दौलत हो जाती है, वो समझता मेरी तरह कौन है। 2-4 गाड़ी का मालिक है, वो समझता है समाज में मेरी इज्जत है। 2-4 बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन गए, वो समझता है कि मेरी तरह कामयाब कोई नहीं है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं तू याद कर मौत को, ए इंसान आया है चला जाएगा, फिर उस दुनिया को याद कर ले। आए हैं तो जाएंगे, राजा जन तो फकीर
एक सिंहासन में चले, एक बंधे जंजीर का बेड़ा, एक बंधे जंजीर। और हजरत इस धरती पे आया है तो इतने अच्छे आमाल कर ले कि हजरत जब मेरा जनाजा 4 लोगों के कंधे पे उठाया जाए, जब मेरा जनाजा 4 लोगों के कंधे पे हो तो दुनिया ये देख करके ये ना कहे कि चलो पापी का जनाजा जा रहा है, गुनाहगार का जनाजा जा रहा है, उसका जनाजा जा रहा है जिसने भाई का हक मारा हो, उसका जनाजा जा रहा है जिसने किसी पड़ोसी को सताया हो, उसका जनाजा जा रहा है जिसने किसी का हक दबाया हो। इसलिए हजरत जब जाएं तो हमारे जाने के बाद अपना भी रोए, बेगाना भी रोए, दोस्त भी रोए, दुश्मन भी रोए और सारे कहने पर मजबूर हो जाए कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाही हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जब कब्र की तन्हाइयों में हमारा जनाजा जाया जाए, जब हमें कब्र की तन्हाइयों में रखा जाए और उस पर हजारों मन की मिट्टी डाल दी जाए और जब अहबाब रिश्तेदार सारे लोग अपने घरों को वापस आ जाएं तो हजरत मेरा जनाजा इस शान से कब्र की तन्हाइयों में लिटाया जाए, इस तरह से मेरा जनाजा कब्र की तन्हाई में रखा जाए कि दुनिया कहने पर मजबूर हो जाए लहद में इश्क़े रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, आहा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ऐश कर लो मुनकिरो यहाँ 4 दिन, ऐश कर लो मुनकिरो यहाँ 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। और हजरत कोई छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सब कोई दुनिया से चला जाना है। कोई ऐसा हो जो आपके खानदान में कोई रह चुका हो, नहीं रहा है, जब नहीं रहा है सबको चला जाना है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि तुम जिस दरख्त के नीचे, पेड़ पौधे के नीचे लेकर बैठकर सांसें ले रहे हो और उसका ऑक्सीजन लेते हो, उस ऑक्सीजन के लेने के साथ साथ तुम उस पर गौर फिक्र करो। जब तक पत्ता जवान रहता है वो लहलहाता रहता है, उसकी हवाओं से लोग अपने आप को मुस्तफिद करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पत्ता मुरझा जाता है, मौसम खिज़ां आता है, वो पत्ता ऊपर से झड़कर नीचे जब जमीन पर आता है, झड़ता हुआ पत्ता पूरी दुनिया की आंख में आंखें डाल के कहता है वृक्ष बोला पात से, वृक्ष बोला पात से, सुन पते मेरी बात, इस जग का रीत है, एक आवत एक जात कबीरा, एक आवत एक जात।